हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तनाव मतलब डिप्रेशन। इस डिप्रेशन के लक्षण क्या होते हैं और इन तनाव को, इस डिप्रेशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि तनाव जो है वो तनाव एक प्रकार का मानसिक और भावनिक रोग है। इस मानसिक और भावनिक रोग के कारण ये डिप्रेशन का रोग जो है, तनाव का रोग जो है, ये जवान लोगों के साथ साथ बुढ़ापे में भी काफ़ी मात्रा में पनप रहा है। क्योंकि आज के ज़माने में हम जानते हैं कि अगर जब भी हमारा ईगो हर्ट होता है या फिर हमारे मन के लायक कोई बात नहीं होती है तो उस वक्त हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब इसी कारण हमारे जीवन जीने का जो स्तर है, वो जीवन जीने का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है, सिर्फ ये डिप्रेशन के कारण, इस तनाव के कारण। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इसी डिप्रेशन के चलते बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा ये खुदकुशी को भी गले लगा लेते हैं। बट ये अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस तनाव के लक्षण क्या होते हैं और इस तनाव से अगर मुक्ति पाना है तो कौन से उपाय हम अपने घर में ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, हम इसके सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है। जैसे पहला लक्षण है कि हमेशा इंसान का दुखी रहना, हमेशा उसको लगना कि मेरी ज़िंदगी में दुख है, दर्द है। ये एक डिप्रेशन का लक्षण है। दूसरा जो सिम्टम्स है, वो दूसरा सिम्टम्स ये है कि हमेशा लगना कि हमारी ज़िंदगी में खुशी की कमी है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हमारी ज़िंदगी वैसी है। मतलब खुद को मन में अंदर ही अंदर कोसते रहना। तीसरा जो है, वो हमेशा लगता है कि हमें थकान महसूस होती है। मतलब कुछ भी छोटा सा भी अगर काम करें तो हम थकान महसूस करते हैं। उसके बाद हमेशा चिड़चिड़ापन रहना, छोटी छोटी बात पर चिढ़ना, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना। इस प्रकार के जो लक्षण है, ये लक्षण जो है वो तनाव के लक्षण है, डिप्रेशन के लक्षण है। उसके बाद का पांचवा जो लक्षण है, वो पांचवा लक्षण है कि हमें रात को नींद ना आना। मतलब नींद बराबर ना आना, ये करवट से वो करवट, या फिर बीच में ही आँख खुल जाना, या फिर कुछ बुरे ख्याल मन में आना, या फिर वही चिंता सताना कि जो चिंता हमें दिन भर सताती है। ये भी एक डिप्रेशन का ही लक्षण है, तनाव का ही लक्षण है। साथ ही साथ हमारी इच्छाओं में बदलाव होना। मतलब जो चीज़ें पहले हमें अच्छी लगती थी, वो चीज़ें अभी अच्छी नहीं लगती। मतलब जो भी हमारे अपेटाइट्स है, उन अपेटाइट्स का कम हो जाना, बदल जाना, ये भी एक तनाव का लक्षण है, सिम्टम्स है। तो दोस्तों, ये हो गई तनाव के लक्षण की बात। अब आते हैं कि इस तनाव को कैसे दूर करें। दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में ही रहती है, बट हम उनको समझ नहीं पाते, हम उनको कर नहीं पाते, या फिर हमारे साथ होते हुए भी हम उनको पहचान नहीं पाते। तो इस अगर तनाव को दूर करना है तो हम देखते हैं इसके कौन से उपाय हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है, वो सबसे पहला उपाय वो है अर्थपूर्ण कार्य करना। अर्थपूर्ण कार्य करना मतलब मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। मतलब खुद को अच्छे कामों में झोंक दो, खुद को अच्छे काम करने में व्यस्त करो। जैसे हमारा खेलना है, हमारी हॉबीज़ है, उन हॉबीज़ को पूरा करो। या फिर हमारे कोई सामाजिक संबंध है, उन सामाजिक संबंधों को निभाने की कोशिश करो। ये करने से आपके शरीर के अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि आपके शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। और अगर इन सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऑटोमेटिक ही डिप्रेशन में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। दूसरा उपाय देखते हैं दोस्तों, और वो दूसरा उपाय जो है, वो दूसरा उपाय है सामाजिक संबंध। हमारी जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो भी सोशल कार्य है, उन सोशल कार्यों को पूरा करना। जैसे हमारे फ्रेंड्स के साथ बात करना, फैमिली मेम्बर के साथ वक्त बिताना। अगर मान लो हमारे कोई फैमिली मेम्बर दूर रहते हैं, हमारे फ्रेंड्स अगर कोई दूर रहते हैं, तो अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप उनसे टेलीफोन पे, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे बात कर सकते हो और उनका हालचाल पूछ के उनसे अपना समय अच्छे इसमें बिता सकते हो।
उसके बाद दोस्तों तीसरा जो उपाय है, वो तीसरा उपाय जो है वो है कि अपनी फिज़िकल फिटनेस पर ध्यान देना। अब फिज़िकल फिटनेस पर अगर ध्यान देना है तो हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब जो जवान लोग हैं 50 की उम्र तक है वो अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जिनकी उम्र 50 के ऊपर है वो हल्की एक्सरसाइज करें, वो ज़्यादा एक्सरसाइज में मतलब ज़्यादा जोखिम वाली एक्सरसाइज का प्रयोग ना करें। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि एक्सरसाइज से हमारी एनर्जी जो है वो हमारी एनर्जी बूस्ट होती है, और बूस्ट होने के कारण हमारा जो मूड है, हमारा मूड थोड़ा सा सकारात्मक बनता है, अच्छा बनता है। इसी कारण फिज़िकल फिटनेस और फिज़िकल एक्सरसाइज ये बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों चौथा वाला जो उपाय है, वो चौथा वाला उपाय ये है कि नशीली पदार्थों का सेवन ना करें, उन्हें पूरी तरह से त्याग दें। किसी भी प्रकार की शराब हो, सिगरेट हो या फिर किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ हो, उन सभी नशीले पदार्थों का त्याग देना ही उचित है, क्योंकि ये जो नशीली पदार्थ है, ये नशीली पदार्थ डायरेक्ट हमारी नर्वस सिस्टम पर अटैक करते हैं, हमारी नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करते हैं, और उसी के कारण हमें चाहिए उतना परफॉर्मेंस, या फिर हम अपने दिमाग का कंट्रोल कुछ कुछ मात्रा में धीरे धीरे खो देते हैं। उसके बाद का जो उपाय है, पांचवा उपाय है, वो है संतुलित आहार का सेवन करें। मतलब हमारे आहार जो है, हमारा आहार सकस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, जिसमें दूध हो, घी हो, अंडे हो, मच्छी हो, मटन हो, या फिर और भी जो मतलब हमारे शरीर के लिए अच्छा है उनको हम इस्तेमाल करें, ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। और साथ ही साथ ये उपायों के साथ साथ किसी अच्छे थेरापिस्ट के पास चले जाए, उनको अपनी प्रॉब्लम बताएं, और उसमें अगर कुछ पॉसिबल है या फिर ज़रूरत है तो मेडिकल ट्रीटमेंट का भी ध्यान रखें। तो दोस्तों ये थे आज का हमारा टॉपिक कि तनाव की जिसके लक्षण क्या है और उस तनाव से हम किस प्रकार से बच सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, मतलब आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। धन्यवाद।